हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले मैंने आपको 2 सम करवाए, इंपॉर्टेंट थे। ये भी आपको करवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट सम ही करवा रही हूँ। जितने भी सम मैं आपको दे रही हूँ ना, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट सम है। आप उतना ही कर लो, उतना इनफ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखो, इन एन एपी 19 टर्म इज 52 एंड 38 टर्म इज 128। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म। आपको 19 टर्म दे दिया, 19 टर्म है 52, 38 टर्म है 128, और टोटल कितने नंबर निकालने हैं? कितने नंबर की टोटल आपको निकालनी है? 56 नंबर की टोटल आपको बतानी कि है कितनी। ठीक है, तो सेम देखो, यहां पर आपके पास ए नहीं है, डी नहीं है। आपने क्या कंसीडर किया है? फर्स्ट टर्म को हमने ए कंसीडर किया है और डिफरेंस को हमने डी कंसीडर किया है। अभी हम लोग को T19 दिया था। T19 कितना है? 52। फॉर्मूला लिखा है, वैल्यू पुट करेंगे a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। तो T19 आपको दिया है बच्चों, कितना दिया है? 52। तो यहाँ पर 52 लिखना है a प्लस 18d। ठीक है, ये क्या मिल रहा है बच्चों? आपको पहला इक्वेशन मिला है, क्योंकि यहाँ पर किसी की एक परफेक्ट वैल्यू नहीं मिल रही, ना a मिला है ना d मिला है, तो इक्वेशन मिला है। ठीक है, अभी सेम इसी तरीके से हम लोग T38 निकालेंगे। T38 कितना दिया है बच्चों? 128। सेम फॉर्मूला लिख दो, सिर्फ आपको वहां पर 19 की जगह क्या लिखना है? 38 लिखना है। Tn कितना है आपका? 38, फिर ये a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी। तो T38 कितना है आपके पास? 128, फिर ये a प्लस 37d। ये क्या मिल रहा है आपको? सेकेंड इक्वेशन। ये क्या मिला आपको? सेकेंड इक्वेशन। किसी की भी परफेक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, समझ में आ रहा है ना? आपको यहाँ पर a नहीं मिला, d नहीं मिला, इक्वेशन टाइप मिला है, तो इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ये मैंने ना शॉर्ट में लिखा है, आपको शॉर्ट में लिखना है मेरे जैसा, आपको फुल में लिखना है कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, छोटे बच्चों की तरह नहीं करना है कि टीचर ने बोर्ड पे जैसा टीचर ऐसे निकालेगी ना, तो लोग भी बराबर ट्राई करेंगे कि ऐसे ही मैं भी बनाऊं, तो वैसे नहीं करना है आपको। ठीक है, अभी आप छोटे नहीं हो। तो इक्वेशन देखो, a प्लस 18d इज इक्वल टू 52। मैंने क्या किया है, ये जो 52 यहाँ था ना, उसको यहाँ पर ले लिया। ठीक है, फिर ये a प्लस 37d इज इक्वल टू 128। क्लियर है? सही है, बराबर ना? सही लिखा है ना? हाँ, तो देखो ये ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है बच्चों? 2a प्लस ये कितना हो जाएगा? 7 प्लस 8 15, फिर 1 कैरी गया 4 5 55d, और 8 प्लस 2 कितना होता है बच्चों? 10। यहाँ पर गया 5 और ये 8, ये 1। ये मिल रहा है आपको। वैल्यू मिली क्या? नहीं। जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, या तो हमें a मिलता है या तो d मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ मिल रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, इक्वेशन ही मिला है। ठीक है, तो अभी हम इसको इतने ही रखेंगे। इसके आगे देखो, आपको बोला क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म। सम बोला है, सम मतलब क्या? टोटल। टोटल कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको, वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखना है फॉर S56। S56 आपको पता है क्या? पता है? पता होता तो ये करते क्या हम लोग? नहीं ना, निकालना है आपको। तो देखो ये S है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लिख दिया, चलो वैल्यू भरते हैं। S56 इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाई 2। 2 इंटू ए है क्या हमारे पास? नहीं है, तो a ऐसा ही रहेगा। n है ना आपके पास? n कितना बच्चों? 56 है। 56 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? S56 इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाई 2। इधर देखो 2a प्लस 55d मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है बच्चों? 2a प्लस 55d। अभी जरा सी नजर इधर घुमानी है आपको। ये देखो 2a प्लस 55d, ये है ना? ये इक्वल टू किसके इक्वल है? ये 180 के। मतलब ये जो टर्म है ना बच्चों, 2a प्लस 55d, इसकी वैल्यू 180 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 180 है। ये बोल रहे हैं यहाँ पर, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूं, दिया है आपको। 56 डिवाइड बाई 2, और इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे अभी? 180 इसकी जगह पर। 2a प्लस 55 इक्वल टू आ गया ना? इक्वल टू मतलब ये वाला टर्म ये वाले टर्म से इक्वल है, इसीलिए इक्वल आ गया है। तो चलो 2 से करते हैं। 2 1 जा 2 9 जा 80 और ये 0।
ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके चलो निकालो 56 इंटू 90। देखो यहाँ पर मैं आपको करके दे रही हूँ 56 इंटू 9 लेंगे, 0 हम जो है ना वो बाद में लेंगे। 6 9 जा 54 ना, और 9 5 जा 45, 45 और 5 कितना हो गया 50, और ये 90 का एक 0 जो मैंने यहाँ पर ले लिया, कितना मिल रहा है बच्चों 5040, 5040। ये शॉर्ट तरीका है। मैं क्या करती हूँ पता है बच्चों, सीक्रेट आपको बता रही हूँ, किसी को नहीं बताया, आपको बता रही, ध्यान दो। ये जो 0 रहता है ना अगर मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको मैं लेती ही नहीं। फिर उसके पास जो नंबर रहेगा ना, पहले उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर लो, और फिर लास्ट में अगर आपके पास 1 0 है 2 0 है, उतने ले जाकर लास्ट वाले आंसर में ऐड कर दो, तो ये ना हमारा कम स्टेप में हो जाएगा। क्लियर है, समझ में, बताना मत किसी को। तो देखो आपको पूछा क्या है बच्चों, सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म इज 5040। देखो मैं यहां पर लिख रही हूं, समझ जाना। सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म इज 5040। आंसर को कभी भी बॉक्स बनाना मत भूलो। एग्जामिनर जो है ना वो आपके मेन चीजें देखेंगे, आपका प्रेजेंटेशन तो उनको देखते ही आपका जैसे क्वेश्चन खोलेंगे समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर आपका, सॉरी। तो आपको क्या करना है ना, प्रेजेंटेशन आपको बढ़िया रखना है। ये जो इस तरीके से बॉक्स वगैरह हम बना रहे हैं ना, तो ये हाईलाइट कर रहे हैं हम अपना, समझ में आ रहा है। हाईलाइट करना बहुत जरूरी, हाईलाइट नहीं करोगे वो ढूंढेगा कहाँ है कहाँ है कहाँ है, फिर बहुत सारी मिस्टेक्स आ जाएंगी और वहां पर आप अपना मार्क्स खो दोगे। समझ में आ रहा है, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, आंसर को हाईलाइट करो, ठीक है। चलो आगे बता रही हूँ। देखो बच्चों, अभी हमने एक सम देखा, अभी एक सम हम और देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहे हैं, देखो, इन एन एपी द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27। क्या मतलब है इसका, कि 3 टर्म है और उसको जब हम जोड़ देंगे तो प्लस कितना आने वाला है 27, एंड देयर प्रोडक्ट, और उसी 3 नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते, एक बार प्लस करने के लिए कह रहा है, प्लस करेंगे तो 27 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आने वाला है। तो ठीक है, लिया मैंने कॉन्जुगेटिव टर्म लिया a माइनस डी, ए और a प्लस डी। a और d ही क्यों लिया है ना, a और d इसलिए लिया है क्योंकि एपी में a और d का ही काम होता है, x y का काम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो a और d लिया फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। बच्चों फर्स्ट कंडीशन आपको क्या कह रही है कि सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27। सम मतलब क्या, प्लस, तो चलो ऐड करेंगे a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 27 आ रहा है बच्चों। तो a माइनस डी ब्रैकेट हटा देना है बस आपको यहाँ पर, फिर a प्लस डी इज इक्वल टू 27। अभी देखो प्लस माइनस में कौन है, a को पहले हम देखते हैं, a यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 3 हो गए, 1 2 3। इसके पास कुछ नहीं, मतलब हिडन 1 होता है जो दिखता नहीं है पर नहीं दिख रहा है। तो 3a, d होगा क्या, d माइनस है, ये प्लस है, d कट गया, तो आपको इधर मिल रहा है 27। ये 3a को मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया है। तो ये a देखो, a इज इक्वल टू 27, 3 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में गया, कितना मिला, देयरफॉर a इज इक्वल टू 9। कितना मिल रहा है, a 9 मिल गया। सेकेंड कंडीशन देखेंगे, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या है, देयर प्रोडक्ट इज 504, यानी मल्टीप्लीकेशन, तो सेम लिखेंगे a माइनस डी इंटू a प्लस डी, टोटल में कितना है 504। नाउ यू हैव a, आपके पास a है ना, देन सब्स्टिट्यूट इट 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504, ठीक है। अभी आप इसको देखोगे ना, तो ये 9 माइनस डी, 9 है, डी के साथ, यहाँ पर भी 9, डी के साथ अकेला कौन है ये, तो उसको हम वहां लेकर जाएंगे। 9 प्लस डी, ये गया कहाँ पे गया, 504 के पास, मल्टीप्लीकेशन में था, डिवीजन में गया बच्चों। 9 से इसको आपको डिवाइड करना नहीं आ रहा है, यहाँ पर साइड में कर लेना है, गलती नहीं करनी है, एग्जाम में नहीं आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। 9 5 जा 45, 5 बचा, नीचे 4 ले लिया, 9 6 जा 54, 0 कितना मिल रहा है इसको, 56 आपको मिल रहा है। लेकिन अभी ये है, ठीक है। यहाँ पर देखो जरा, आपने
7th स्टैंडर्ड में सीखा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या निकलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको ध्यान देना है, सोचो बस कि ये जो 9 है ना वो आपका a है और ये जो d है वो आपका b है। तो 9 माइनस डी 9 प्लस डी सेम दिख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी। सिर्फ 9 की जगह क्या है, a की जगह 9 है और b की जगह d है, तो यही कॉन्सेप्ट जाएगा इसमें बच्चों। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख रही हूं 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। क्लियर। अब देखो 9 का स्क्वायर 81, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर और ये 56। अब क्या होगा, ये माइनस है ना, माइनस डी स्क्वायर इधर रहेगा, ये जो 81 प्लस है यहाँ पर गया माइनस। तो चलो कर लेते हैं 81 माइनस 56, 11 में से 6 गया 5, इधर 7 था, 7 में से 5 गया 2, लेकिन छोटे नंबर है पहले इसलिए माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25। ठीक है। अब देखो माइनस माइनस है दोनों, तो ये प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो हम माइनस हटा देंगे। बट इसका क्या करेंगे, ये तो डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर है ना, तो ये d का जो स्क्वायर है इसमें हम इफेक्ट यहाँ पर दिया, ये अंडर रूट में चला गया, तो आपको d की वैल्यू मिल रही है बच्चों 5 मिल रही है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि d प्लस ही रहेगा कि माइनस रहेगा, तो हमने दोनों लिया है क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर्स निकालने हैं। अभी आपने a निकाल लिया, d निकाल लिया, जो कि आपने टर्म में अज्यूम करके लिया था। अभी आपको टर्म निकालने हैं, तो टर्म हम निकालेंगे। पहला टर्म क्या था, देखो डायरेक्टली मैं लिखती हूँ, हमारा फर्स्ट टर्म क्या था बच्चों, फर्स्ट टर्म था हमारा a माइनस डी। फिर हमारा सेकेंड टर्म था हमारा a, और हमारा थर्ड टर्म कितना था a प्लस डी। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं आपको, दिख रहा है ना। हाँ देखो, तो जो फर्स्ट टर्म के लिए हम करेंगे तो हमारा है a माइनस डी। पहले हम क्या लेंगे, प्लस 5 लेंगे। आपके पास 5 की वैल्यू 2 है, एक प्लस एक माइनस है, तो पहले हम लोग प्लस 5 लेंगे। तो इधर हमने लिखा 9 माइनस 5 कितना मिल रहा है बच्चों 4। पहला टर्म आपको मिल रहा है 4। फिर दूसरा है आपका a कितना है बच्चों 9, तो आपको a इज इक्वल टू 9 मिल गया। फिर है आपका a प्लस डी, तो 9 प्लस 5 कितना मिल रहा है 14। ये पहला मिल गया आपको, पहला सीक्वेंस आपको एपी का मिला है कि हो सकता है अगर प्लस 5 रहा तो आपको टर्म मिलेंगे 4 9 14। अगर माइनस रहेगा, माइनस 5 रहेगा, तो सेम सिर्फ आपको 5 प्लस की जगह माइनस लिखना है, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 14। ये तो आपका एज इट इज है 9, और ये जो है a प्लस डी में जो है आपका ये a है 9, फिर ये प्लस, और आपको दिया है -5 कितना मिलेगा बच्चों 4। वही टर्म मिल रहा है ना आपको, पर आगे पीछे मिला है, पहले 4 9 14 फिर 14 9 4 इस तरीके से मिल रहा है। फाइंड द टर्म, देयरफॉर टर्म आपको क्या मिल रहा है, टर्म इज आपको क्या मिल रहा है, दो तरीके के मिल रहे हैं, एक बार प्लस में मिला एक बार माइनस में। तो आपको है पहला 4 9 14 एंड 14 9 4, ये आपके क्या है, दीज आर फॉलोइंग टर्म जो आपको एपी में पूछा है। समझ में आया। हाँ, अलग था क्वेश्चन थोड़ा सा, पर इजी था, आप लोग कर सकते हो और आपको करना ही है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम आपका बहुत जल्दी आने वाला है, तो अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है पेपर लिखने के लिए। ठीक है।